गेम ओवर है आसिम मुनीर की। पाकिस्तान आर्मी के यूनाइटेड बैंक में आग लगाई गई। हुआ और अभी चल रहा है। एक सोराब सिटी है, उस पर कल बीएलए ने कब्जा किया। फौजी पाकिस्तानी सेना के सबने अपने हथियार सरेंडर कर दिए। ये अपने भारतीय आकाओं से पैसे और And the important thing about this development, the king of the jungle in Pakistan, whose name is the failed Marshal Asim Munir, he was in Quetta. 50-100 बंदा आता है, कभी ट्रेन आपकी उठा लेते हैं, कभी आपका पूरा शहर बंद कर देते हैं और आप आगे से कह रहे हैं बलूचिस्तान हमारे माथे का झूमर है। अब आर्मी चीफ का क्वेटा में मौजूद होना और उसी दौरान बलूचिस्तान के अंदर दहशत और फिर बलोच लिबरेशन आर्मी के स्पोक्सपर्सन को इंडिया टुडे CNN जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो दोस्तों, बीएलए ने एक बड़ी कार्रवाई की है और बलूचिस्तान के सोराब शहर के ऊपर कब्जा कर लिया है। और ये शहर इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये हाईवे से जुड़ता है जो बलूचिस्तान को पाकिस्तानी पंजाब से कनेक्ट करती है और यहाँ से ही पाकिस्तानी आर्मी आती है। तो वहाँ पे भी उस रोड को ब्लॉक कर दिया है। तो पाकिस्तानी आर्मी के लिए ये बहुत ही सारा एम्बेरसिंग इसीलिए भी है क्योंकि बलूचिस्तान में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी है। तो आसिम मुनीर के रहते बीएलए ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है और सोराब के ऊपर कब्जा कर लिया है और वहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी का जो बैंक था उसे भी लूट लिया और पाकिस्तानी आर्मी और पुलिस को सरेंडर करवाया और उनके हथियार भी ले लिए। और पाकिस्तान कह रहा है कि इसके पीछे रा की साजिश है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तेज पूरा से देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। बिग ब्लो टू पाकिस्तान और गेम ओवर है आसिम मुनीर की। पाकिस्तान आर्मी के यूनाइटेड बैंक में आग लगाई गई। हुआ और अभी चल रहा है। 11 घंटे हो गए, हमें नहीं पता। एक सोराब सिटी है, उस पर कल बीएलए ने कब्जा कर लिया। 2 मेन हाईवे पर चौकियां बीएलए की तरफ से बनाई गई है। पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी लेडीज, पाकिस्तानी पुलिस सबने अपने हथियार सरेंडर कर दिए। फौजी पाकिस्तानी सेना के मारे गए हैं। 30 से ज्यादा सैनिक जो हैं, 30 से ज्यादा फौजी जो हैं। बिल्कुल जिम्मेदारी से ये कह रहा हूं कि ये अनासर जो हैं ये अपने भारतीय आकाओं से पैसे और असला लेके कार्रवाइयां करते हैं। अब आर्मी चीफ का क्वेटा में मौजूद होना और उसी दौरान बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का वाकया होना, इसकी सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस ज्यादा है। इस वक्त बीएलए जो है वो अपनी मौत को दावत दे रही है। तो मतलब पाकिस्तान की फौज पोस्ट छोड़ के भागी है। But it's a very strategic city because this is where most of the highways pass through. और फिर बलोच लिबरेशन आर्मी जो कि ग्लोबली ऑर्गेनाइजेशन है, उसके स्पोक्सपर्सन को इंडिया टुडे CNN न्यूज़ 18 टीवी में बिठा के मास्क लगा के बिठाती है। तो चीमा साहब ने यहाँ पे गलत चीज की। बीएलए यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेटेड आतंकी संगठन नहीं है। एलईटी या दूसरे जो पाकिस्तान में आतंकी संगठन घूमते हैं उनकी तरह बीएलए को कई देशों ने आतंकी संगठन कहा है, पर यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेटेड आतंकी संगठन वो नहीं है। तो ये चीज यहाँ पे उन्होंने गलत कही है। मेरे पास वीडियोस भी हैं लेकिन मैं यहाँ दिखाना नहीं चाहता क्योंकि ऐसी चीजों को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए। हम तो सिर्फ बता रहे हैं कि हालात खराब। बलोच लिबरेशन आर्मी के सैकड़ों जंगजुओं ने शहर का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। बीएलए कर्मचारियों ने लेवी तो पुलिस थानों समेत बैंकों और दीगर सरकारी इमारतों को कंट्रोल में ले लिया। तो ये 2-3 घंटे पहले या 4 घंटे पहले खबरें आना शुरू हुई। ग्वादर पोर्ट ऑलरेडी डेड है। जो रेकोडिक इनकी माइनिंग प्रोजेक्ट था वो लाइव सपोर्ट के ऊपर है आज की डेट में। और सारे के पीछे वो बलोच फ्रीडम फाइटर्स हैं। अब लेटेस्ट तो कंपनी ही बता सकती है जी कि हमने ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन द फैक्ट कि वो किसी भी वक्त आते हैं, 50-100 बंदा आता है, कभी ट्रेन आपकी उठा लेते हैं, कभी आपका पूरा शहर बंद कर देते हैं, मफलूज कर देते हैं, जिसको चाहते हैं मार देते हैं और फिर पहाड़ों में गायब हो जाते हैं। और आप आगे से कह रहे हैं बलूचिस्तान हमारे माथे का झूमर है। जहां फील्ड मार्शल साहब ने तकरीर की वहां ऐसे बात कर रहे थे जैसे कोई वजीर खजाना हो। And the important thing about this development on Friday is that the king of the jungle in Pakistan, whose name is the failed Marshal Asim Munir, he was in Quetta on that day. He was at the Command and Staff College,
and that is about 120 miles from Surab. दहशतगर्द असले के साथ साथ एक पुलिस वैन भी साथ ले गए, यानी पुलिस स्टेशन पर हमला करके पुलिस स्टेशन को आग लगाई और पुलिस वैन और पुलिस का असला भी साथ लेकर गए, क्योंकि इनके पीछे जो मालकान इनके बैठे हैं, इनके पीछे जो इनकी डोरे हिलाने वाले बैठे हैं, जो भारत के अंदर रॉ का हेडक्वार्टर है। तो रॉ का हेडक्वार्टर इंडिया में नहीं तो क्या पाकिस्तान या अमेरिका में होगा, और पाकिस्तान भारत में जो रॉ का हेडक्वार्टर है उसका एड्रेस भी नहीं बता सकता। साथ साथ आपको ये भी बताना है कि अब से चंद हफ्ते पहले जहां हमारे वजीर दाखिला ने स्टेटमेंट दी थी, जो हमने आपको बताया कि एक SHO की मार है, उन्होंने कहा था कि बलूचिस्तान का मामला कोई बहुत बड़ा मामला नहीं, और वो अकेले नहीं खड़े थे, उनके साथ बदकिस्मती से बलूचिस्तान के मौजूदा चीफ मिनिस्टर सरफराज बुगटी भी खड़े थे। काश वही उनको करेक्ट करते कि नहीं, मामला इससे कहीं ज़्यादा संगीन है, लेकिन ये एमेच्योर किस्म के लोगों को लाकर जब से बिठाया है, वो इसी तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं। वो भले आपके वज़ीर दिफा हों, जिन्होंने जाकर स्काई न्यूज़ पे कहा था कि हाँ, हम 30 साल से दहशतगर्दों को पाल रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं, ये गंदा काम हमने किया है, और उसके बाद हिंदुस्तान ने उस स्टेटमेंट को किस तरह से इस्तेमाल किया। तो कभी बलोची आते हैं, कभी सिंधी आते हैं, कभी TTP आता है, और कभी इमरान खान का फैक्टर, जो कि ऑलमोस्ट 60-70% ऑफ सपोर्ट है उसको पाकिस्तान के अंदर, अभी वो भी जिंदा है। टाइगर जिंदा है, अभी वो भी हमारा काम करके देगा। यही नहीं काम ख़त्म हुआ, हमारे जो फील्ड मार्शल साहब हैं, उन्होंने जब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से खिताब किया तो बड़े गुस्से में उन्होंने कहा कि ये 1500 दहशतगर्द जो हैं ये बलूचिस्तान पर कब्ज़ा कर लेंगे, इनकी ऐसी की तैसी। और आज सोराब के पूरे शहर पर कब्ज़ा करके उन्होंने, जो कि हम डेफिनेटली कब्ज़ा छुड़वा लेंगे, लेकिन फिर हम इस कब्ज़ा छुड़वाने को अपनी बहुत बड़ी फ़तेह के तौर पर सामने रखेंगे, और हमारी कौम भी जज्बाती है, वो भी इसको फ़तेह के तौर पर लेगी। जैसे हमने ट्रेन को खाली करवाने पर अपनी बहुत बड़ी कामयाबी कहा, और बल्कि यहाँ तक कहा कि ये जो हमने ट्रेन खाली करवाने का ऑपरेशन किया है, इसे टेक्स्ट बुक्स के अंदर मिलिट्री एकेडमीज़ में पढ़ाया जाएगा। हैरत होती है मुझे जब हम ऐसी बातें करते हैं। तो आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान अब BLA को फितनाए हिंद कहता है, क्योंकि उनका कहना है कि BLA को भारत फंड करती है, और ये जो सोराब में हुआ, जहाँ पे BLA ने पाकिस्तानी आर्मी के बैंक को लूटा और पुलिस और उनके हथियारों को कब्जे में लिया, ये सब भारत के हुक्म पे हुआ है। तो पाकिस्तान के पास अगर सबूत है तो पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन को क्यों नहीं दिखाता? यूनाइटेड नेशन छोड़िए, चीन जो उनका सबसे अच्छा दोस्त है, उनको वो क्यों नहीं दिखाता? और अगर पाकिस्तान ने दिखाया तो चीन ने कभी क्यों नहीं कहा कि BLA को भारत फंड कर रहा है? तो पाकिस्तानी आर्मी प्रोपागेंडा करने के लिए अच्छी चीज़ है कि BLA को भारत फंड कर रही है, और पाकिस्तानी आर्मी तो बलूचिस्तान में कुछ भी नहीं कर रही, मिसिंग पर्सन का तो कोई केस भी नहीं है, और बलोचों के ऊपर पाकिस्तानी आर्मी तो कुछ करती नहीं है। तो ऐसा प्रोपागेंडा पाकिस्तानी आर्मी अपने लोगों को बेच सकती है, पर दुनिया में ये नहीं बिकेगा। BLA जो हरकतें कर रही है वो पाकिस्तानी आर्मी बलूचिस्तान में जो करती है उसका नतीजा है। तो आखिर में मैं यही कहूँगा कि BLA को पाकिस्तान कितना भी फितनाए हिंद या फितनाए मोदी कह दे, पर इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि BLA अपनी कार्रवाई बंद नहीं करेगी। और आसिम मुनीर ने जो कहा था कि सिर्फ 1500 लोग हैं, तो आसिम मुनीर के रहते उन्होंने BLA ने एक शहर के ऊपर कब्जा कर लिया। जब आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बलूचिस्तान में था, तो यह है आसिम मुनीर की असली औकात जो BLA ने उसको दिखाई। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।